नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाईएस्ट ट्रेडेड क्वेश्चन इन प्रोबो है हु इज गोइंग टू विन द मैच। सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको यहीं पर देखने को मिलता है और आज मैं आप सभी के साथ एक शानदार एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको प्रोबो में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक शानदार स्ट्रेटेजी और एनालिसिस मेरी तरफ से आप सभी के लिए। अभी फिलहाल बीबीएल चल रहे हैं तो इसी पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। बीबीएल में विन करना सबसे इजी है इस सेक्शन को कि कौन सी टीम जीतेगी। बीबीएल का कोई भी मैच रेयरली ही वन साइडेड जाता है। इनका ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे हमको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। पूरा ग्राफ इनका अप एंड डाउन्स के साथ भरा हुआ है। आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा लेकिन एक एग्जाम्पल भी आप सभी को यहाँ पर दे देता हूँ। वैसे तो आप इसे कहीं भी देख सकते हो लेकिन मैं आप सभी को बीबीएल के 19वें मैच का एग्जाम्पल देता हूँ। मेलबोर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच ये मैच था और वहां पर ब्रिस्बेन हीट 39 पर 4 थी 7.1 ओवर्स के बाद। मेरा मैसेज उसी टाइम टेलीग्राम पर आ गया था, आप देख सकते हो। ब्रिस्बेन हीट का विन परसेंटेज 1.9 तक गया लेकिन मेरे बताने के बाद 12.1 ओवर में पॉल वाल्टर का विकेट होने से पहले ये ट्रेड 2.6 तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद भी जब ब्रायंट बैटिंग कर रहे थे तो ये ट्रेड काफी आगे तक गई और नेक्स्ट इनिंग में ये ट्रेड 6.4 तक चली गई थी। यानी कि ब्रिस्बेन हीट की परसेंटेज 6.4 पर थी। 64% आप मान सकते हो। लेकिन वहीं मेरा मैसेज आप सभी को चला गया था, आप टेलीग्राम पर देख सकते हो। 6.4 पर ब्रिस्बेन हीट की ट्रेड आते ही मैंने आप सभी को बता दिया था अब आप बेशक मेलबोर्न स्टार्स को विन कर लो और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेलबोर्न स्टार्स ये मैच जीत गई। इसका सीक्रेट मैं आज आप सभी को बताता हूँ कि क्या है। मेरे से अगर आप मेरी फेवरेट पिच पूछोगे तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन पिच मेरे को काफी पसंद आती है। यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद मिलती है। गेंदबाज भी नाराज नहीं होता और बल्लेबाज के लिए भी काफी ज्यादा बाउंस उछाल यहाँ पर रहता है जिससे वो गेंद के नीचे आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सकता है। आपने नोट किया होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड है वो काफी बड़े होते हैं, वहां पर सिक्सेस लगाना इतना भी आसान नहीं होता जितना इंडिया में होता है। और ऑस्ट्रेलियन पिचेज बिल्कुल भी इंडियन पिच की तरह नहीं है जहां 150, 200 रन बना देते हैं और कोई विकेट ही नहीं गिरता। ऑस्ट्रेलियन पिच में गेंदबाज हमेशा गेम में रहते हैं। एकदम से बुरी तरीके से कुटाई तो हमको बहुत ही कम देखने को मिलती है कि जहां हर एक ओवर में 20-25 रन जा रहे हों। तो इसी चीज को हमको समझने की जरूरत है कि ये इंडियन पिच नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। यहाँ पर स्टार्टिंग में खेलना इतना आसान नहीं होता है जहाँ पर गेंद नई होती है। नई गेंद के साथ हमको स्विंग देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन पिचेज पर और पिच पर जो बाउंस होता है उससे स्टार्टिंग में उसका फायदा बॉलर्स उठाते हैं। और जो एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया है उसमें भी आप देखोगे कि 7 ओवर में ब्रिस्बेन हीट के 39 पर 4 विकेट हो गए थे। लेकिन मैंने आप सभी को क्यों कहा कि आप अब ब्रिस्बेन हीट की जीत पर दाव लगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 ओवर तक यहाँ पर खेलना मुश्किल होता है लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पिचेज उतनी मदद गेंदबाज को नहीं देती है। हालांकि गेंदबाज हर टाइम बना रहता है गेम में लेकिन फिर भी एक तो बल्लेबाज संभल कर खेलना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जैसे ही कोई 4, 6 या रन्स टीम के स्कोर में ऐड होना शुरू होते हैं तो ब्रिस्बेन की साइड जीत का परसेंटेज बढ़ता जाता है। और यही हुआ सेकंड इनिंग में जब ब्रिस्बेन हीट का विनिंग परसेंटेज 64 हो गया था। उसके बाद स्टोइनिस और डैन लॉरेंस बैटिंग कर रहे थे। स्टोइनिस का आप सभी को पता है कि कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं और उसके बाद डैन लॉरेंस भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में संभल कर खेलने की कोशिश की और जैसे ही वो पिच पर क्रीज पर सेट हो गए उसके बाद उन्होंने शॉट मारने स्टार्ट किए और ब्रिस्बेन हीट का स्कोर उतना ज्यादा भी नहीं था कि मेलबोर्न स्टार्स को चेज करने में डिफिकल्टी हो। तो इसी वजह से मैंने टेलीग्राम पर ये मैसेज भेज दिया था कि अब आप मेलबोर्न स्टार्स को विन कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेड करके हमने वहां पर इस मैच में प्रॉफिट किया। तो इन बारीकियों को आप सभी को पकड़ना आना चाहिए कि किस टाइम पर जो बल्लेबाज है वो संभल कर खेलना स्टार्ट कर चुका है और गेंदबाजों को उतनी मदद पिच से अब नहीं मिल रही है तो हमको अब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। इस तरीके से आप प्रोबो में
में ट्रेडिंग करके विन कर सकते हो। कैसी लगी आपको हमारी ये स्ट्रेटजी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ। वहाँ पर मैं कुछ ट्रेड आप सभी को देता रहता हूँ और भी कई मेरे मिशन चलते रहते हैं, उनकी भी अपडेट आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहें।